सो वंस अगेन क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं फिर से ट्विच इंट्रो का नेक्स्ट वाला वीडियो, जिसमें हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि भाई समझ गया ना, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल तुम्हारे को थोड़ा बहुत याद है, बस उसी का फॉलोअर है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कि जो लीनियर इक्वेशन है वो वन वेरिएबल है क्या चीज़। देखो, जब भी हम एक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, सॉरी, जब भी हम किसी एक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है, एक ऐसी टर्म जिसमें मतलब एक ऐसा इक्वेशन बोल सकते हैं हम, एक ऐसे जिसे फॉर्मेशन बोल सकते हैं जिसमें हमारे पास कांस्टेंट भी हो, साथ में हमारे पास वेरिएबल्स भी हो, कोफिशिएंट्स भी हो। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को मिला करके हमारे पास बनता है एक पॉलिनोमियल। अब जब वो पॉलिनोमियल के साथ हम एक साइन लगा दे जो कि होता है इक्वल टू का, तो वो ही चीज़ हमारे पास बन जाती है। क्या बन जाती है? वही चीज़ हमारे पास बन जाती है एक इक्वेशन। और उसी इक्वेशन को हम आगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का नाम दे देते हैं। किसको मद्देनजर रखते हुए? उनकी डिग्री को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड, जो भी हमारे पास एक अल्फ़ाबेटिक लेटर होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि भाई लीनियर इक्वेशन जिसका सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, तो मान लो कोई इक्वेशन जिसकी हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है और कोई एक उसके साथ कोफिशिएंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को लीनियर इक्वेशन भी बोला गया है, यानी कि भाई इसकी पावर 1 होगी, यानी कि ए एक्स। और साथ में देखो, जब भी किसी इक्वेशन की बात करते हैं साथ में कोई हमारा कांस्टेंट होता ही है, तो इसकी जनरल फॉर्म ऐसे हो जाएगी हमारी। ठीक है, जब भी हम किसी भी इक्वेशन की बात करेंगे साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है कि ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें हम जब ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या पता चल रहा है कि भाई देखो, जो ए एक्स है, ठीक है, जो हमारे पास ए एक्स है, एक्स की पावर 1 है, यानी कि लीनियर हो गया। और साथ में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि है एक्स, जो कि है एक्स। ठीक है, ए और बी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? कॉफिशिएंट, यानी कि ए और बी की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म आता है वो आता है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि भाई दो वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स तुम्हारे को पता है क्या होता है? ठीक है भाई जी, यानी कि एक्स वाई। ठीक है, अब हमारे को बोला गया लीनियर इक्वेशन, यानी कि उनकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो भाई इसको सिंपली हम लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार सी क्यों? मैं जस्ट बोला तुम्हारे को, कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो उसमें एक कांस्टेंट रख दो यार, भगवान के लिए एक कांस्टेंट रख लो बस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो, जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं ना, कि यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और वो दो वेरिएबल्स हम मेनली क्या लेते हैं? एक्स और वाई। ठीक है, जब भी हम दो वेरिएबल्स की बात करें हम मेनली एक्स और वाई को दो वेरिएबल काउंट करते हैं। अब जब भी हमारे पास एक्स और वाई है तो भाई लॉजिकल बात है कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो वैल्यूज आएगी सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की। तो जब भी हमारे पास एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज आएगी तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, अगर तुमने पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने तुम्हारे को ग्राफ पे प्लॉटिंग सिखाई थी, भाई प्लॉट कैसे करते हैं किसी ग्राफ पे। ठीक है, और थर्ड का वो टाइप ऑफ क्विक रिवीजन भी था, रैपिड रिवीजन भी था। ठीक है, तो उधर मैंने तुम्हारे को बताया था कि भाई एक वीडियो में, मतलब एक ग्राफ को कैसे तुम लोग भरते हो। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हम ग्राफ भरते हैं हमारे पास किस फॉर्म में होता है ग्राफ? एक्स कॉमा वाई, इसी फॉर्म में होता है ग्राफ। ठीक है, एक्स हमारे पास एक वैल्यू होती है, वाई भी कोई वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को हमने ग्राफ में जस्ट भरना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब हम ग्राफ में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने जस्ट एक्स और वाई को, जिसे कहते हैं ना, मद्देनजर रखते हुए उस ग्राफ में एक पॉइंट को प्लॉट करना होता है। अब देखो, जब भी हम उस पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट को इन द सेंस कि मान लो मेरे पास यहां पर एक ग्राफ है। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक ग्राफ है। अब हम पिछले में, जब पिछला वीडियो अगर तुमने देखा होगा तो उसमें हम एक पॉइंट प्लॉट करते थे। मान लो मेरे पास जो पॉइंट्स है वो है 2,3, x2 है, y3 है। ठीक है, तो यानी कि अगर 2 यहां पर है तो 3 यहां पर आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ जैसे कहीं थोड़े, हाँ यहाँ जैसे कहीं 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पिछले में क्या करते कि इन दोनों पे एक कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं जो कि यहाँ जैसे कहीं आता था। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ आएगा, लेकिन जब इधर की हम बात करते हैं तो हम ये वाला पॉइंट नहीं ढूंढते, तब हम क्या करते हैं इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से लाइन से। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं आपस में मिला देते हैं, एक सीधी लाइन से इसको मिला देते हैं। अब देखो यार, मैं मेरे पास कोई स्केल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी। ठीक है, तो हम इसको सिंपली ऐसे करके मिला देंगे। हाँ, कुछ इस प्रकार से इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखो, जब भी हम इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे किसमें, लीनियर इक्वेशंस में, जैसे यहाँ पर अगर तुम्हारे को दिख रहा होगा तो यहाँ पर हमने इन दो पॉइंट्स को मिलाया है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब एक मिनट रुकना, मैं इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ बड़ा कर लिया है, तो यहाँ पर हमारे को क्या पता चल रहा है, जैसे मैं अभी तुम्हारे को बोल रहा था कि देखो पिछले में हम एक पॉइंट प्लॉट करते थे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 6 दिया गया है और यहाँ पर 3 दिया गया है, तो हम पिछले में ऐसे को इनके बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट करते हैं। कैसा, 6,3,6 करके, हाँ हाँ 3,6 करके एक ऐसा पॉइंट हम प्लॉट कर देते। लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो हम इन दो पॉइंट्स के इधर कोई आगे पॉइंट नहीं दिखेगा, हम इन दो पॉइंट्स को लेंगे और इनको आपस में मिला देंगे, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जो बीच में हमारे पास कुछ पॉइंट्स बनेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, 4 और 1 के बीच का पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1,4। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट क्या है, 2,2 का बीच का पॉइंट है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट जो है क्या बन जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स टाइप ऑफ एक आंसर बन जाते हैं लीनियर इक्वेशन के लिए, यानी कि एक सॉल्यूशन बन जाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स, क्या सारे के सारे पॉइंट्स एक सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो इसी के लिए ग्राफिकल अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो भाई हमारे को एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन, जिसे कहते हैं कैलकुलेशन, बच जाती है। क्यों ग्राफ में अगर हमने बस एक्स और वाई को फाइंड आउट किया, एक्स और वाई की बस वैल्यू डाल दी, तो हमारे को पता है कि भाई अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू को डालते हैं तो हमारे को बस इन पॉइंट्स को देखना, और इन पॉइंट से, जो ये वाले पॉइंट से, इन पॉइंट्स को देखना है, और इन पॉइंट से हमारे को पता चल जाएगा कि भाई क्या आंसर है, क्या आंसर हो सकता है और क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऑन अ ग्राफ। ठीक है, तो जो चीज मैंने जस्ट अभी तुम्हारे को बोली वही चीज ये थी। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कि मैं तुम्हारे को समझाना चाहता हूँ किस प्रकार से होगा। अब लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन को अगर मैं समझूं तो यहाँ पर एक मिनट, कुछ इस प्रकार का हमारे पास क्या होता है, ग्राफ होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो, कोई ना कोई केस तो ऐसा भी आएगा जब हम अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास x की वैल्यू भी जीरो आएगी, y की वैल्यू भी जीरो आएगी। ठीक है, x की वैल्यू भी जीरो आएगी, y की वैल्यू भी जीरो आएगी। कोई ना कोई तो आएगा भाई, कोई ना कोई पोजीशन ऐसी आएगी, कोई ना कोई जिसे बोलते हैं ना सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर x भी जीरो हो जाएगा, y भी जीरो हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे ये सिचुएशन आ गई ना, उस पॉइंट पे समझ जाना कि जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन आएगी, ये आएगी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, यानी कि 0,0 पासिंग थ्रू दी ओरिजिन वाली ये लाइन आ जाएगी। कैसे, अब देखो 0,0, अब यहाँ पर हम कौन दो पॉइंट्स को तो मिला ही नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट ही एक मिला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से आगे ऊपर को बढ़ा देते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, इसको जस्ट हमने आगे ऐसे इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या, लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास दिया होता है, देखो ये इस प्रकार से और एक ये इस प्रकार से। अब इसमें हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो ये है। अब हमने देखना है कि लाइन पैरेलल्स टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पर x और y की वैल्यू जो है क्या होगी, सेम होगी, है ना। x और y की वैल्यू क्या है, जो हमारी जो है लगभग सेम होगी, है ना। तो वहां पे अगर मैं देखूं, वहां पर अगर मैं देखूं तो इस चीज को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, सॉरी एक्स और वाई की सेम नहीं होगी, कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन आएगी जहां पर हमारे पास वाई की कुछ तो है, वाई तो हमारे पास कुछ है लेकिन एक्स हमारे पास कुछ नहीं है, एक्स इज नथिंग। ठीक है, वाई तो है हमारे पास कुछ। तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारी लाइन होती है वो पैरेलल हो जाती है। जैसे वाई पे यहाँ पर कुछ तो है वाई मेरे, ठीक है, लेकिन एक्स तो भाई जीरो है, एक्स तो भाई साहब जीरो है। तो या तो हम इसको ऐसे लिख दें या तो इसको ऐसे कर दो। सिंपल भाई, एकदम सिंपल चीज़ है। ठीक है, और इसी के साथ अपना सिस्टम भी हो जाता है खराब, मतलब खराब बोल रहा हूँ यार, क्या हो गया, मतलब इसी के साथ अपना सिस्टम भी हो जाता है खत्म। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। देखो अगर तुम्हारे को कुछ भी समझ नहीं आया तो भाई तुम ऐसा करो कि कमेंट में लिख दो कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को ठीक करने की। ठीक है, पूरी की पूरी कोशिश होगी मेरी कि भाई उस चीज़ को मैं ठीक करूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी,
ओके।